इनको मानना चाहिए। बस विकलांग आदि होने की परंपरा को हम अभी पूर्णतः सहमत नहीं हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। श्रेष्ठता इसी में है। देखने से कोई फायदा नहीं है, नहीं देखने से हानि नहीं, फायदा नहीं तो हानि भी नहीं है। बेटर है नहीं देखो। नमोस्तु महाराज जी। तृप्ति जैन उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, भगवान केवलियों के उपदेश के बारे में आपने बताया, मगर मूक केवली, अंतःगत केवली, उपसर केवली ये क्या होते हैं और क्या ये नियम से मोक्ष जाते हैं? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्न करण श्रावकाचार्य के अंदर लिखा कि अनंत भगवान का उपदेश नियोग पूर्वक होता है। नियोग उसे कहते हैं जिनका उपदेश देने का नियोग है वही देंगे। केवली भगवान ना तो बोलने की इच्छा करते हैं और मैं नहीं बोलूँगा ये भी भाव नहीं करते। जैसे अपन लोगों ने कहा कि भाई मैं आज मौन धारण करता हूँ, ऐसा उन केवली भगवानों को भाव नहीं आता कि मैं मौन रहूँगा, मैं उपदेश नहीं दूंगा। और ना बोलने का भाव आता है कि मैं बोलूँ। उनकी क्रिया सहज होती है। ठाननी सेज बिहारा प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा कि उनका चलना फिरना उठना बैठना सब नियोग पूर्वक होता है, वो इच्छा पूर्वक नहीं करते। तो जिनका नियोग है कि ये मूक रहेंगे, वे केवल ज्ञान के बाद मूक ही रहते हैं। उपसर केवली वो कहलाते हैं। 10 उपसर केवली होते हैं जिन पर घनघोर उपसर्ग आता है, यानी इतना भयंकर उपसर्ग आता है कि वो जिंदा रहने लायक रहते नहीं। जैसे सुकौशल महाराज, सुकौशल महाराज को सेलनी ने इस तरीके से खाया कि अब जीवित रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। हर तीर्थंकर के काल में कम से कम 10 उपसर केवली होते। पांडव, 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों उपसर केवली में आते। इनको जिस समय सोने के आभूषण, वो गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए, और जिस समय वो लोहे के आभूषण पहना रहा था उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। और एक अंतर मुहूर्त में उपसर केवली एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकते, मोक्ष हो जाते। गज कुमार के ऊपर सिगड़ी रखी गई, उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष गए। ये उपसर केवली कहलाए। अंतर्गत केवली वो कहलाते हैं जो अभी अभी ध्यान में बैठे हैं, अपन को मुनिराज लग रहे हैं कि मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, चुटकी बजाते ही एक अंतर मुहूर्त में 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे, और इतने ही अंतर में शरीर को छोड़कर मोक्ष चले जाएंगे। किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि ये मुनिराज कब केवल ज्ञान हो गया और कब मोक्ष हो गया। तो ये अंतकृत केवली कहलाते। अंतकृत यानी देखते देखते उनको मोक्ष हो गया, देखते 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 जैसे भीलवाड़ा से बिहार हो गया। सब सामने बैठे, सब बातें कर रहे, और हम सुभाष नगर वालों से कह रहे, मैंने तुम लोगों ने ये बताओ कोई जादू टोना तो नहीं किया कि हम घूम करके यहाँ आ गए और बस उनसे इतना कह रहे थे, और तुम्हारे विद्यालय के लोग बैठे थे। कहते कहते ही बस 2 मिनट में भाव हुआ और सुभाष नगर से सोनाली मंद विद्यालय में यहाँ आ गए, और ये तो प्रसिद्ध हो गया। अब किसी कोने से चलो, कहीं ना कहीं सोनाली तो टकराएंगे। हमने आते ही कहा, मैंने कि उस दिशा में गए तो सोनाली रेस्टोरेंट था, और यहाँ आ गया सोना, और यहाँ एक मनोविकास केंद्र जो है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अधिकार है। तो ऐसे ही वो अंतकृत केवली होते हैं, उपसर्ग, अंतकृत और मुख केवली, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी। आयुष जैन भोपाल से पूछते हैं, किन किन अवस्थाओं में त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं? कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिस समय त्रस नाली के बाहर जीव पाए जाए। मात्र एक प्रसंग है जब मारणांतिक समुद्घात होता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने और सरवार सिद्धि के अंदर भी, जब जीव यहाँ से कोई त्रस, चींटी, मेंढक, अपन लोग कोई भी जीव हो, मर कर के यदि उसे एक इंद्रियों में जन्म लेना है तो अभी वो यहीं रहेगा, लेकिन आत्मा फैल करके जहाँ उसको जन्म लेना है वो मारणांतिक समुद्घात करता है। मारणांतिक समुद्घात
तृष्णाली का कोई भी जीव किसी भी 3 लोक में कहीं भी कर सकता है। मात्र मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा जीव तृष्णाली से बाहर अपन कह सकते हैं, बाकी शरीर सहित कोई भी जीव तृष्णाली के बाहर नहीं जाता। शुभम जैन सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, महाराज जी कोई माता पिता किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से अपने संरक्षक में लेकर के आता है तो वह बच्चा बड़ा होकर के अभिषेक शांति धारा आदि क्रियाएं कर सकता है? खूब आराम से कर सकता है। हमारे यहाँ एक वर्ण लाभ क्रिया कही पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में। वर्ण लाभ क्रिया ऐसी ही कही गई, जिन व्यक्तियों का कोई जात पात परिवार कुछ भी पता नहीं हो और उनको अभी कोई भी जात का संस्कार नहीं दिया गया हो, यानी उस बालक को अभी कोई संस्कार दिया नहीं गया, ऐसे व्यक्ति को गोत्र की स्थापना की जाती है। अभी उसका गोत्र ही पता नहीं है। जो जीवित माँ बाप हैं उनका तो गोत्र स्थापित हो गया, माँ ने कहा हमारे गोत्र का है, तो गोत्र को परिवर्तन करने में मुश्किल होती है। अभी तो उसके गोत्र की स्थापना हुई नहीं, ना उसको ये मालूम है कि मेरा गोत्र क्या है, कुछ भी नहीं। तो उसके गोत्र की स्थापना विधि पूर्वक उस बालक को गुरु के पास अथवा पूरी समाज की मीटिंग करके रिश्तेदारों को बुलाकर मंदिर जी के अंदर बड़ा विधान अभिषेक शांत धारा करके और उसके लिए गोत्र की स्थापना की जाएगी। आज से मैं इस गोत्र को, इस बालक को, इस गोत्र को मैं स्थापित करता हूँ और मैं आज से इस गोत्र को, यदि वो गोत्र की स्थापना हो गई और उस गोत्र के अनुसार उसके संस्कार हो गए तो वह बच्चा बराबर तुम्हारा जैन में ले लिया। किसी का भी हो, कोई तुम्हें अभी मालूम ही नहीं किसका है, किसी का भी मालूम नहीं। मालूम होने पर गोत्र परिवर्तन में दिक्कत है, लेकिन जिसका मालूम ही नहीं वो किसी का भी हो, कैसा भी हो, उसके लिए गोत्र के परिवर्तन करके उसको जैन बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह समाज को स्वीकार करना चाहिए। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, कोई जात पात से उसका कोई लेना देना नहीं, और उसकी गोत्र की स्थापना करना चाहिए। इसे वर्ण लाभ क्रिया नाम से हमारे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर उल्लेखित किया है। मैंने भी ऐसे कई बालकों को वर्ण लाभ क्रिया कराई है। कई लोगों ने, बच्चों ने ऐसे बच्चों को अपनी गोद लिया और वो मातृ छाया वगैरह होती ना, उन मातृ छाया से बालक को लेके आए और उनको हमने वर्ण लाभ कराया। आज भी जैन कुल में हैं, आहार देते हैं, अभिषेक करते हैं, और वो मुनि बनना चाहें तो भी बन सकते हैं, क्योंकि वो कोई बाधा नहीं। अंतिमा जैन झांझवी किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर दीक्षा के दिन 6 वर्षों के व्रत लेने का नियम दिया था बहुत सारे लोगों को, तो मैंने उसे पूरा किया, तो क्या उसका उद्यापन भी किया जाता है? हाँ, उद्यापन कर लेना चाहिए। आचार्य परमेष्टि का कोई विधान हो वो कर लो, नहीं तो पंच परमेष्टि विधान करके, और जितने दिन का आपने किया हो, मान लो 36 दिन का किया हो, तो कोई इस प्रकार का उस दिन एक आखिरी उपवास करके मंदिर में कोई विधान आदि कर लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, अनुराग जैन खनिया धाना से पूछते हैं, अभी तलवाड़ा में जो प्रतिमा जी निकली हैं वो जहाजपुर जैसी है, उस पर चिन्ह नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे होती है कि कौन से भगवान हैं? उसको मैं देखूंगा तभी बोल पाऊंगा। जब तक किसी चीज़ को देखा नहीं जाए तब तक कोई भी निर्णय करना अलग चीज़ है। अभी प्रदीप ब्रह्मचारी को हमने, कल यहाँ थे ना, परसों 29 तारीख को, 28 को थे कि 29 को, हाँ 28-29 को थे। उसके बाद वो सीधे बांसवाड़ा ही गए हैं, मूर्ति उन्होंने देख ली। लेकिन मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक कोई भी चीज़ की घोषणा मैं नहीं करूंगा। देखने के बाद ही निर्णय करूंगा कि ये मूर्ति किस भगवान की है। शिल्प से, आकार से, चिन्ह, कुछ और भी चिन्ह होते हैं जिनसे भगवानों का निर्णय किया जा सकता है। ऐसा। नमोस्तु। अभिषेक जैन सकरार जिला झांसी से पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति जो रोज अभिषेक पूजन करते हैं, अगर उनके हाथ या शरीर में चोट लग जाती है तो क्या वो अभिषेक कर सकते हैं? यदि कोई रस का रिसाव हो रहा है, ब्लड बह रहा है, उसमें से थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, कोई पस आदि पड़ गया तो नहीं कर सकते। यदि ब्लड नहीं आ रहा है, पस नहीं आ रहा है,
श्राव नहीं हो रहा है तो फिर कर सकते। बबीता जैन धर्मपुरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में घर की बातें करने से कौन से कर्म का बंध होता है? मैंने एक बार कहा था, जो मंदिरों में घर की बातें करते हैं वे भवांतरों में सोना मनोविकास केंद्र में आना पड़ता है, यानी वो मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि होकर के, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर घर को मंदिर बनाना चाहिए, तुमने तो मंदिर को घर बना दिया। तो ये बहुत बड़ा दोष है। संसार की बातें मंदिरों में नहीं करना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। कम से कम एक मंदिर की सीमा तो बांधो। ठीक है, मंदिर के बाहर आकर के कर लो, कम से कम जो मंदिर का जहाँ पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय करते हैं, मंदिरों में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इससे ज्ञानावरणी कर्म का और दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। मनीष जैन महुआ से पूछते हैं, महाराज जी, ऊंच और नीच गोत्र तो कर्मों का फल है, लेकिन सरकार सबको एक करना चाहती है। सब एक हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो संसार की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी और अपने पवित्र पावन जैन धर्म का क्या होगा? सरकार कहाँ एक कर रही है? यदि एक कर रही होती तो फिर सवर्ण और ओबीसी आदि ये भेद क्यों? मैं तो सरकार से कहता हूं कि आप कहते हैं कि हम सबको एक बनाना चाहते हैं, फिर ये भेद क्यों कर रहे हैं कि ये सवर्ण है, ये ओबीसी है, ये एसएसटी क्या बोलते वो अनुसूचित जाति, एसटीएस, एसटी एससी जो भी बोलते हैं, ये भेद क्यों किया आपने? ये क्यों किया कि जब सारे मानव जाति को एक करना चाहते हैं तो सवर्ण ओबीसी आदि ये भेद खत्म करके महाज सब पर एक कानून लागू करना चाहिए। आप कहते हो फलानी कैटेगरी में एबीसी एसटी वालों को इतना आरक्षण है, सवर्णों को नहीं है, इसका अर्थ सरकार बांटना चाह रही है? बिल्कुल। सरकार स्पष्ट आरक्षण देकर के जातिवाद फैला रही है। सरकार आरक्षण देकर के ऊंच नीच का भेद कर रही है, स्पष्ट कर रही है कि इस प्रकार के लोग इस प्रकार के हरिजन में आएंगे, शेड्यूल कास्ट में आएंगे। ये शेड्यूल कास्ट सरकार बना रही है, तो ये सरकार की तुम कहाँ से कह सकते हो सरकार एक कर रही है? सरकार स्पष्ट उनको सर्टिफिकेट दे रही कि आप शेड्यूल कास्ट हैं। कल के दिन वो परिवर्तित होना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है तो शेड्यूल कास्ट है। यदि गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो ये सारे के सारे आरक्षण खत्म करके मात्र एक मानव जाति का एक संखनाद होना चाहिए, तो मैं जानूंगा कि वो जातिवाद मिटाना चाहते। बल्कि सरकार सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तो फिर भी, जैसे मैंने कहा कि ऐसा परिवर्तन वर्ण लाभ हो सकता है, लेकिन सरकार का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई सवर्ण वाला यदि शेड्यूल कास्ट में जाना चाहे तो है नहीं जा सकता, नहीं जाएगा कानूनन। और कोई शेड्यूल कास्ट वाला सवर्ण में आना चाहे तो नहीं आ सकता। तो ये बंटवारा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार की ऐसी गंदी नीतियां हैं कि वो कहते तो कुछ और हैं और जब उनकी क्रिया को देखते हैं, और मैं तो यही भाव करता हूं कि हर सरकार एक मानववादी सरकार बन जाए कि जो मानव हैं वे सब एक कास्ट के माने जाएंगे, एक बराबर माने जाएंगे। कोई सवर्ण नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, किसी को आरक्षण नहीं, किसी को विशेष नहीं, सब आगे बढ़ो और पाओ, बस ऐसा होना। दिगंबर जैन संत, जैसा कि आज बिहार हुआ महाराज जी का, अनियत बिहारी होते हैं। स्वप्न में भी नहीं सोचा, बातें कई हो रही थी कि आज छोटे महाराज जी का केसलोच हुआ है और कल अमावस है। हम लोगों ने सोचा था कि 2 दिन तो कम से कम और लाभ मिलेगा और उसके बाद कुछ और बात करेंगे, लेकिन महाराज जी की मतलब ये जो साधु होते हैं रुक तो सकते नहीं, इनका विहार निश्चित तय है। और जिज्ञासा समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका सारा हिंदुस्तान इंतज़ार करता है, और आज बिहार के दौरान भी यह इंतज़ाम हुआ। तो आज की इस जिज्ञासा समाधान में सबसे पहला प्रश्न यहाँ उपस्थित लोगों से उनमें है श्रीमती मंजू जी जैन सेठी अपनी पहली जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी, और उसके बाद श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन सागर अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में शत शत नमन वंदन। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर देवकी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो एक के बाद एक 7 पुत्रों का मरण को प्राप्त हुए और 8वें पुत्र नारायण के रूप में पैदा होते हुए भी उनको योग सहन करना पड़ा? कभी ना कभी कोई तो भाव किया होगा। कभी इन्होंने सबसे बड़ा पुत्र को जब भी अल्पायु होता है तो माता की तरफ से तो यही पाप कर्म का उदय है, कभी उन्होंने संतान से घृणा की होगी, संतान का गर्भपात कराया होगा। पूज्यवर रवि शरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर इस संबंध में 2 श्लोक लिखे कि जो माताएं गर्भपात कराती हैं वे कई जन्म जन्मांतरों तक स्वयं ही अल्प गर्भ में मरण को प्राप्त होते हैं और उनकी संतानें जीवित नहीं रहती। तो निश्चित रूप से ये भाव उनके मन में कभी ऐसा परिणाम संतान के प्रति आया होगा, ऐसे परिणाम उनके बने होंगे, इस कारण से उनको ऐसा हुआ, यही कारण बन सकता है, ऐसा मानना है। श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन सागर और उसके पश्चात तैयार रहेंगी अपनी जिज्ञासा के लिए श्रीमती रसाली जैन पाटनी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुनीता गंगवाल को, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती रसाली देवी पाटनी के बाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि शास्त्रों में लिखा है कि चित्त को स्थिर रखना चाहिए, लेकिन हमारा मन तो चारों तरफ यात्रा करने में या आप जहाँ रहते हैं वहीं भागने की इच्छा होती है। जैसे अभी मैं सुभाष नगर गई, वहाँ से पता पड़ा कि आपके सब पाटे वगैरह सब जल रहे हैं, तो मैंने सोचा महाराज कहाँ गए, फिर पता पड़ा आज मेरा मौन भी है, लेकिन महाराज जी 36 घंटा का मौन रखते हुए ये मैं आपसे प्रश्न करूँ या ये मैं दौड़ती हूँ भागती हूँ आपके पीछे, क्या ये मन की चंचलता है या कोई धर्म है? नहीं, ये मेरे को अवश्य ये चंचलता को रोकने का उपाय है। मन तो चंचल होता ही है, उसको रोकना ग्रस्तों के बल की बात नहीं है। जैसे एक बच्चा किसी कार्य की तरफ जाता है, उसको रोक नहीं सकते, उसको खिलौना पकड़ा देते हैं जिससे वो उधर ना जाकर इसमें अटक जाए। तो ये ग्रस्तों के लिए जो धार्मिक आयतन बताए गए हैं ये चंचलता को रोकने के लिए ही हैं। इसलिए ऐसे परिणाम, और क्या होता है, सभी के मन खोटे नहीं होते, सभी के मन चोखे नहीं होते, औसत निकाला जाता है। जब स्त्रियों के औसत मन चंचल में आते हैं तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है इनका मन चंचल है, लेकिन 100% कोई घोषित नहीं किया सकता, क्योंकि 100% में बहुत सारे धर्मात्मा भी होते हैं, धर्मों मन भी लगता है, ऐसी बात। महाराज जी, मेरा 36 घंटे का मौन था, लेकिन मैं ये प्रश्न पूछ क्या मेरे को प्रायश्चित देना पड़ेगा? कोई बात, देव साध गुरु से कभी मौन लिया नहीं जाता, लेना भी नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती सुनीता गंगवाल और अपना प्रश्न फिर तैयार रखेंगे श्री सुरेश कुमार जी जैन गदिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोग उपवास करते हैं तब मेहंदी लगाते हैं या कोई तेल वेल की मालिश करवाते हैं, जैसे 10 दिन के उपवास करें तो वो बड़े बुजुर्ग कई जने कहते हैं कि पानी पीने के बराबर दोष लगता है। नहीं तो कहते, कोई जो कहते हैं वो गलत है। बहुत सारे पहले लोग मानते हैं कि तेल लगाने से आहार हो जाता है, उन अज्ञानियों को ये पता नहीं है, उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने स्पष्ट रूप से किए, आहार 6 प्रकार का होता है। एक आहार होता है कर्माहार, नौकर्माहार, मनसाहार, ओजाहार, कबलाहार, तेजाहार। ओजाहार तेजाहार एक ही है। तो इसमें अलग अलग लोगों का कहा लेपाहार। एक इंद्री जो होते हैं पेड़ पौधे लेपाहार करते हैं। लेपाहार में इनकी जड़ पानी में डुबा दीजिए, मिट्टी चारों तरफ से लपेट दीजिए, लेप से ही आहार कर लेते हैं। मात्र एक इंद्री ही लेप से आहार करता है, बस। मनुष्य का लेप से आहार नहीं होता। यदि तेल लगा दिया तो उनका आहार नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। यदि लेप से आहार मान लिया जाए तो कितनी बड़ी हानि है। बरसात में यदि हम लोग चलेंगे तो तेल से पतला तो पानी है, अब वो पानी का आहार होगा कि नहीं। महाराज खड़गासन मुद्रा में खड़े रहते हैं 4-4 महीने वृक्ष के नीचे, शास्त्रों में आता है। तो उनके ऊपर जो बूंद पानी छिन छिन के गिरेगा वो तो हिल भी नहीं रहे, तो उनके मस्तक पर पानी रुक सकता है कि नहीं? रुक सकता है। यहाँ गड्ढों में रुक सकता है कि नहीं? तो वो आहार हो जाएगा। तो फिर मुनिराज का 4 महीने का उपवास कैसे रहा? दूसरी बात है, हम शुद्धि को जाएंगे तो पानी को कमंडल में से हाथ में लेंगे कि नहीं? तो हाथ में आहार हो गया। अब क्या करें, क्योंकि तेल से ज्यादा पतला तो पानी है, हम शुद्धि भी नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न बातें हैं कि ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, प्रासंगिक है। बहुत सारे लोग, और ये परंपरा और कहीं से नहीं चली, कंजाइस्टों ने चलाई थी, वहीं से परंपरा चली थी। हम सन 1988 के अंदर मुगावली में थे, उस समय एक कंजाइस्ट ने विदिशा से पंपलेट इस प्रकार के बांटे थे कि कोई भी तेल लगाना मुनियों को या कोई उपवास में ये हार हो जाता है। तब मैंने कहा था कि फिर इन बड़े बड़े महाराजों का क्या होगा? 1000 वर्ष तक आदिनाथ खड़े रहे, 1 वर्ष तक बाहुबली खड़े रहे छत के नीचे खुले में पानी गिरा था कि नहीं गिरा था? तो पानी गिरा तो कहाँ गया? दूसरी बात, रात्रि का इनका भोजन का त्याग है, सिर धोया के सोया करो, नहीं तो तेल अंदर जाएगा। रात्रि में तेल लगता है कि लगाए रहते कि नहीं? हाँ। दिन में भरी लगाया है, लेकिन अब धो करके सो, नहीं तो रात्रि का भोजन त्याग नहीं है। तो ऐसे इतने अप्रसंग हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति को उपवास करा करके मुंह बाहर निकाल देना और पूरा शरीर टंकी में डाल देना, भोजन चलने दो, पूरी तेल की टंकी में डाल दो, मुख बाहर निकाल देना, और आहार खाने पीने मत देना उसको, क्या आहार हो जाएगा? नहीं होगा। तेल से मात बाहर की चमड़ी स्निग्ध होती है, इसके अंदर एक त्वचा होती है, उसमें ब्लेड बनता नहीं है, ऊपर से लगे हुए तेल से सप्त धातु नहीं बनती, खून आदि नहीं बनता, उसको संचार में गति मिलती है। जैसे ब्लड रुक गया, मालिश करने से क्या होगा? ब्लड जो है उसको गति मिल जाएगी, खून बनता नहीं है, खून को गति मिलती है। इसलिए आगम के अनुसार पेड़ पौधों का लेपाहार होता है, मनुष्यों का कबलाहार ही कबलाहार है। कबलाहार कवल बना करके किसी ग्रास को खाया जाए या इंजेक्शन आदि से वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ तक वो खून बन जाए। जब तक वो 7 धातु रूप परिणत नहीं होगा वो कबलाहार की कोटि में नहीं आता है, इसके लिए ध्यान रखना। और मंसाहार जो होता है देवों का होता है, कर्माहार नौकर्माहार होता है, केवलियों का होता है, कर्माहार नारकियों का होता है, ओजाहार अंडों का होता है। अंडे होते ना, अंडे, उनका ओजाहार, ओजाहार ने पक्षी अपने पंखों में अंडे को रख लेता है और सेता है, वही उनका ओजाहार है। इसलिए इस प्रकार का कोई बिल्कुल भी दोष नहीं है, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। ऐसा करके एक बार मुरैना के अंदर एक महाराज के प्राण ले लिए इसी कारण से। उन महाराज का हाथ में गिर गए वो, तो क्या होगा? हाथ की नस। अब वो जो सुधारने वाला है वो कहता है हमें तेल लगाने दो, वो सूंढते हैं ना, तो लेकिन वहाँ पर विद्वान थे बड़े बड़े कंजाइस्ट लोग, उन्होंने कहा नहीं महाराज को तेल नहीं लगा सकते, तेल लगाओगे तो आहार हो जाएगा। और आहार को कब उठे? जब वो हाथ ठीक होवे, हाथ ठीक होवे तब वो आहार को उठे। और आहार को तो अब वो गड़रिया कहता है कि हमें तेल, तो बोले नहीं जब आहार हो तभी तेल लगा देना आप। अब वो गड़रिया चौके में कैसे जाए? गड़रिया था वो चौके में कैसे जाए, और चौके में हाथ पे मालिश कैसे संभव हो? अंत में वो महाराजों का 9-10 दिन जिंदा रहे और आहार को नहीं। महाराज बहुत सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे सरल थे, कुछ बोले नहीं, बस वेदना सहन करते रहे। लेकिन पंडितों को दया नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं लगाने दूंगा तेल, और 8-9 दिन के अंदर उनका मरण हो गया। अब ऐसी स्थिति को लेकर अब बोलो कितनी बड़ी उनको एक मुनि हत्या का पाप लगेगा? है ही नहीं ये हार, ये औषधि है, ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए मालिश आदि जो हैं किसी भी आगम में आहार के अंदर नहीं आया है। तेल मालिश के संबंध में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में लिखा है, लेकिन किस लिए मना किया? श्रृंगार के लिए। श्रृंगार के लिए, जैसे आप लोग श्रृंगार के लिए लगाते ना, तो उस श्रृंगार के लिए मना किया है, वैयावृत्ति के लिए कदापि मना नहीं किया। बल्कि शास्त्रों में उपदेश है कि उपवास के दिन, बीमारी के दिन तेल आदि से उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। इसलिए कोई दोष नहीं, जो बोलते हैं वो अज्ञानी हैं। और अब तो खैर जब मैंने सुना, मैंने कि उन महाराज के स्थान पर मैं होता तो बताता फिर। और फिर ऐसे 4-5 दिन मैंने प्रवचन दिए, उसके बाद से फिर अब पर्चा निकलना बंद हो गए।
हमने कहा कि जो कहेगा उसको, सब लड़कों को तैयार किया, उसको पकड़ करके मुंह बाहर करके टंकी में डालना और उससे कहना आहार आपका हो रहा है, तब मानना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी की ये कला है, गंभीर विषय को भी इस तरह से जवाब देते हैं कि यहाँ बैठे लोगों पे एक मुस्कान खिंच जाती है। जैसे अभी तुरंत वो बोर्ड महाराज जी ने देखा, सोना मनोविकास केंद्र, और आपके प्रश्न का जवाब वो देख करके दिया। ये एक तुरंत दिमाग में एक उपज आने की बात है। ये कला महाराज जी में ही है। अगले प्रश्न के लिए श्री सुरेश जी गदिया और बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जैन। महाराज श्री, आज जाने क्यों इतना आनंद जिज्ञासा समाधान में नहीं आ रहा है। कहते हैं महाराज श्री, एक भजन है, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, भूल के भी हमको कभी ना भुलाना। वहाँ से इसमें आगम में तो आया है कि साधु एक बहती नदी है, बहता ही अच्छा लगता है। साधु तो महाराज से बैरागी होते हैं, परंतु आप जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ हमको रागी बना के चल जाते हैं, और हमें जिंदगी पर्यंत ये दुख तो रहता ही हमारे से कि आपके हम रागी हो गए। फिर भी हमारे से अंत में इतना जरूर कहूँगा कि कौन कहता है कि गुरुवर आपकी विदाई होगी, ये अफवाह तो किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके दिल में, इतनी जगह तो भिलवाड़ा वालों ने बनाई होगी, इतनी जगह तो भिलवाड़ा वालों ने बनाई होगी। गुरुदेव आपके मुखारविंद से गुरु कृपा नगरी, गुरु कृपा हरदम बरसती रही, कम से कम सदैव हम पे आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव। पहली बात, दो बातें हैं। तुम्हें रागी साधु और भगवान और गुरु अपने भक्त को रागी बनाते हैं। तुम्हारा रागी बनने में ही कल्याण है और हमारा तुमसे बैरागी बनने में ही कल्याण है। तुम गुरु से जितने रागी, एक बेकार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमें आपकी बहुत याद आती है। मैंने कहा अच्छा, बहुत याद आती महाराज, बहुत याद। महाराज जी आपको कभी हमारी याद आती कि नहीं? मैंने कहा आती है, आती है। आपको हमारी याद आती है और हमें आप पर दया आती है। याद का उल्टा करो, ग्रस्त साधु को याद करेगा उसका कल्याण है, और साधु ग्रस्त पर तो तुम मुझे खूब याद करना, मैं तुम पर जम के दया करूंगा। तो ऐसी स्थिति। और रही बात दिल में स्थान की, तो भाई मैं तो राम हूं और मैं अपने भक्तों को हनुमान बनाता हूं। हनुमान ने राम के हृदय में स्थान नहीं बनाया, हनुमान ने अपने स्थान में राम को स्थान बनाया है। क्योंकि साधु के हृदय में नहीं बसना है, साधु को अपने हृदय में बसाना है। तो मेरे भूलने की बात तुम कहते हो, क्यों ना? कई लोग कहते हैं महाराज तुम भूल ना जाना, हम बच्चों को भूल ना जाना, दूर ना जाना। मुझे तो नारे लगाने की छूट नहीं है, नहीं तो बोलूं हे भक्तों तुम छूट ना जाना, तुम गुरुओं को भूल ना जाना। साधु भूल भी जाएगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम साधु को भूल जाओगे तो सब कुछ मिट जाएगा। साधु यदि भक्त को भूल भी जाएगा तो भक्त पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भक्त साधु को भूल जाएगा तो उसका सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए भीलवाड़ा वालों, जो तुमने मेरे लिए कहा, एस्क्यू मी। श्रीमती पूजा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए सोना रिसोर्ट के श्री प्रेम कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी। आज के 4 साल पहले हमने प्रमाण सागर जी महाराज शंका समाधान के माध्यम से हमने रात्रि भोजन का निषेध किया था। तो हम जब से रात को नहीं खा रहे, लेकिन हमने टीवी के माध्यम से किया था गुरुवर। तो इसमें ये त्याग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जब गुरु उपलब्ध हों तो उनके सामने ले लेना चाहिए। अनुपलब्ध होने पर कभी भी किसी समय, जिस समय जो त्याग करने का भाव आवे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से कोई बाधा नहीं, वो नियम माना जाएगा। एक प्रश्न और गुरुवर, हम शाम को कभी कभी मंदिर जाते हैं तो बुजुर्ग दादी जी जो होती हैं, 50-60 साल उम्र उनकी उम्र होती है, तो वो हमें कहती है बेटा हमें सामायिक सुना दो। हम गुरुवर उस वक्त बहुत जल्दी में होते हैं, लेकिन हम उन्हें मना नहीं कर सकते, तो हम उन्हें सुनाते तो हैं लेकिन हमारा ध्यान घर की तरफ रहता है। तो इसमें हमें दोष लगेगा? और इसी बीच में गुरुवर वो हमसे हमारे घर की बातें भी करती है और उनके घर की बातें भी वो हमसे करती है। तो उनसे पहले कह दो कि यदि तुमने घर की बात की
तो फिर हम सामायिक नहीं सुनाएंगे, वायदा कर देना चाहिए। और तुम्हारे लिए जो जल्दी होती है, मजबूरियां होती हैं, इसमें दोष तो नहीं माना जाएगा, लेकिन नंबर जरूर कटेंगे, नंबर कम होंगे। और ऐसे लोगों की यदि सामायिक के बहाने वो तुमसे संसार की चर्चाएं करते हैं तो बराबर कह देना चाहिए कि मैं सामायिक नहीं सुनाऊंगी, वो सामायिक सुनाने लायक है भी नहीं। ऐसा। नमस्ते महाराज। श्री प्रेम कुमार जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर सोनू जी जैन कांकरोली। नमस्ते महाराज जी, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से तथा इस सोना मनोविकास केंद्र के सभी स्टाफ और विमंदित बालकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। आप पधारे, हम लोग धन्य हो गए महाराज जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाना। पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से, विमंदित बालकों की ओर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, ये बालक, जैसे ये बच्ची 36 साल की है महाराज जी। हाँ ठीक। हाँ बैठ। इसका महाराज जी 30% IQ लेवल है। एक सामान्य व्यक्ति में 100% IQ लेवल होता है। 70 से डाउन IQ लेवल के बच्चे इस विद्यालय में हैं महाराज जी। 80 बच्चे हैं जो 70 से 20% तक के IQ लेवल के बच्चे हैं। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि इन्होंने ऐसे क्या कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में जो इन्होंने इस जन्म में ये भोग रहे हैं महाराज जी, और क्या इसी जन्म में इनके कर्म कट जाएंगे या इनको आगे भी यात्रा करनी पड़ेगी? नहीं, इनको यातनाएं तो जो मिल रही हैं, कोई ना कोई कर्म का उदय तो है ही। इन्होंने कभी ज्ञान की आसाधना की होगी, किसी ज्ञानी व्यक्ति की मजाक उड़ाई होगी, किसी ज्ञान में विघ्न डाला होगा। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया हमारे तत्वार्थ सूत्र में आया। किसी के ज्ञान को छुपा लेना, ज्ञान का दुरुपयोग करना, ज्ञान की कुशलता से मायाचारी करना, षड्यंत्र रचना। जैसे बुद्धि किसी को मिल जाती है तो उस बुद्धि के माध्यम से दूसरे लोगों को ठगते हैं। ऐसी कुशलता मिल गई कि सामने वाला नहीं पकड़ पाता तो उसको जो ठगी विद्या करते हैं, चोर डाकू होते हैं, जो अपनी ज्ञान की कला को इस ढंग से प्रसारित करते हैं, सामने वाला उनको पकड़ नहीं पाता और वो अत्याचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो कुशलता करते हैं पापों में, संसार में, और विघ्न डालते हैं शास्त्रों के आदि के अंदर, उनको ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। धार्मिक कार्यों में अंतराय डालना, जैसे अभी मैंने कहा था, मंदिर में प्रवचनों में बैठ करके गप्पें करना, बातें करना, ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण है। और सबसे ज़्यादा कभी कोई सभाएं होती हैं, उन सभाओं को मचा देना। जैसे मीटिंग में लोग होते हैं, हम मीटिंग किसी बात की करने गए, वो पहले ही से भर के जाते हैं कि आज अपन को मीटिंग नहीं होने देना, और कोई ऐसी बात को लेकर के ऐसे छोड़ देंगे जिससे मीटिंग में कोई निर्णय ना हो पाए। ऐसे लोगों को ये मंदबुद्धि होते हैं। समाज कमेटी बैठी कोई अच्छा निर्णय करें, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कर दिया कि सभा कोई निर्णय नहीं कर पाई और राग द्वेष हो गए। तो ऐसी मीटिंगों में बैठ करके जो सभा को मचा देते हैं, विघ्न डाल देते हैं, सभा में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, इनको मंद बुद्धि कर्मबंध होता है, क्योंकि विघ्न डालने से होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनके कर्म इतना, एक भाव काफ़ी है, इनकी सब जिंदगी खत्म कर दी उस कर्म ने, एक भूल ने इतना कर दिया। भावना यही है कि अगले भाव में इनको ऐसी सजा नहीं मिलेगी, इसी भाव में निकल जाएगी। नमस्ते महाराज। श्रीमती डॉक्टर सोनू जी जैन कांकरोली अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा जैन गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय का आशय क्या होता है और उदाहरण बताइए। सहवर्ती पर्याय कहलाती हैं दो गुणों की एक साथ पर्याय निकलना। जितने गुण होते हैं, हर गुणों में एक साथ पर्याय। सहभावी गुणः क्रमवर्ती पर्यायः। गुण जो हैं सहभावी होते हैं। आलाप पद्धति में देवसेन आचार्य महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया है, सहवर्ती गुण। गुण एक साथ परिवर्तन करते हैं। जैसे अपनी उंगलियां हैं, अब उंगलियों में ये परिणाम अलग कर रही है, अपने कर रही है, एक साथ कर रही है, लेकिन एक उंगली एक समय में एक ही परिणाम करेगी। तो पर्यायें, एक गुण की अनेक पर्यायें जो निकलती हैं वो क्रम से निकलती हैं, एक के बाद एक। यानी ज्ञान अभी
मति ज्ञान रूप है तो उसमें शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं निकलेगी, शुद्ध ज्ञान रूप है तो मति ज्ञान की पर्याय नहीं निकलेगी। लेकिन दर्शन गुण जो है वो अपनी पर्याय उसी समय निकाल रहा है, ज्ञान गुण निकाल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे अपन लोग सब हैं, सब एक साथ कुछ ना कुछ सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं सब, ये सहभागी भी है। और एक व्यक्ति जो है वो एक ही कार्य कर सकता है, वो सुन रहा है तो बोल नहीं सकता, और बोल रहा है तो सुन नहीं सकता। इसलिए सहभावी नाना गुणों की एक समय में पर्याय निकलना, ये सहभावी पर्याय कहलाती है। और एक गुण की पर्याय एक समय में एक ही निकलती है, ये क्रमवर्ती कहलाती है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती प्रतिभा गंगवाल अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती संगीता जी जैन, टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अभी आपने मारणांतिक समुद्घात के बारे में बताया। हमारी जिज्ञासा ये है कि किसी भी मतलब सारे गुण स्थानों के जीव, सभी जीव मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है और मरण के कितने समय पहले ये होता है? क्योंकि गुरुवर कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद डेथ हो जाती है या बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है, तो उसमें फिर ये कैसे संभव होता है? जिन जिन गुण स्थानों में मरण है उन सभी गुण स्थानों में मारणांतिक समुद्घात है। पहले गुण स्थान से लेकर तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके 11वें गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में मरण हो सकता है। यानी 10 गुण स्थानों में तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। पहले से लेकर के 11वें गुण स्थान तक कहीं भी किसी भी रूप में मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। मारणांतिक समुद्घात जीव करता है तो मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले करता है। एक अंतर मुहूर्त का 47 मिनट नहीं, चुटकी बजाते ये भी अंतर मुहूर्त होता है। तो वो क्या करता है कि जब मरने के पहले उसकी आत्मा के अंदर एक आकुलता होती है कि मेरी स्थिति क्या बनेगी। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 16वीं पुस्तक की पंजिका में लिखा कि पुण्यात्मा जीव जो अधिक होते हैं वे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ही नहीं किया। जो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो अच्छे नंबर के पेपर जाते हैं वे रात के 12 बजे प्रेस पर 2.5 रुपये का पेपर 100 रुपये में नहीं खरीदते, क्योंकि उनको अच्छा पेपर गया। वहाँ भीड़ किनकी लगती है रात में? जिनके कमजोर गए हैं। तो ऐसे यहाँ होता है, जिन्होंने जिंदगी भर पुण्य किया है उनको मालूम है कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा, मैंने कोई पाप ही नहीं किया। लेकिन जिन्होंने कोई धर्म नहीं किया उनको डाउट रहता अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात होता है। मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है, अपने शरीर में आत्मा रहती है। मारणांतिक समुद्घात के समय ये आत्मा जो है शरीर से बाहर निकलती है, वहाँ भी रहेगी, रबड़ के समान फैलती है, और जिस दिशा में उसको मरण करके जाना है वो निश्चित हो चुका है। आयुबंध के बाद ही मारणांतिक समुद्घात होगा, आयुबंध हुआ नहीं हुआ तो नहीं होगा मरण। तो उस स्थान पर जाकर के ये आत्मा के प्रदेश छू करके आते हैं, बीच में खंडित नहीं होते, रबड़ के समान फैल जाते हैं। मान लीजिए स्वर्ग में जाकर के सर्वार सिद्धि में जन्म लेना है तो यहाँ से आत्मा के प्रदेश फैलेंगे सर्वार सिद्धि। मान लो कोई 7वें नरक में जन्म ले रहा है तो यहाँ के आत्मा के प्रदेश फैलकर 7वें नरक तक चले जाएंगे, बीच में भी अखंड रहेंगे, शरीर में भी रहेंगे, और उस स्थान को वो छू के आएंगे। कई बार ऐसा देखने में आता है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने हम लोगों को मारणांतिक समुद्घात का एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक समाधि हो रही थी और उनको बड़ी वेदना थी, कैंसर के मरीज थे वो, राजा राम जी वर्णी थे, वृत्ति थे, प्रतिमाधारी थे। उन्होंने संलेखना ली, बहुत वेदना थी, असहनीय वेदना थी। जैसे उनके अंतिम समय हुआ तो आचार्य से हम लोग सब बैठे थे, हमें बैठाल दो। बैठालने के बाद वे थोड़ी देर के बाद जो चिल्ला रहे थे, जो तकलीफ थी, एकदम शांत हो गए, एकदम शांत, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट। बस उन्होंने बोले महाराज जी मुझे तो कोई बीमारी नहीं। महाराज ने कहा ध्यान में बैठ जाओ, और उनकी अपने आप वेदना शांत हो गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, चले गए। यानी उस समय उनके मारणांतिक समुद्घात कई बार होता है।
आत्मा के प्रदेश उस स्थान को, स्वर्ग को छू के आ गए, उनको शांति मिल गई कि अब मेरी सदगति है। और कई बार जिंदगी भर का शांत रहता है, मरते समय तड़पता है। हो सकता है उनका मरणांतिक समाधान नरक का हो गया हो, वहाँ छूकर आत्मा के प्रदेश आ गए हों तो वो भय को प्राप्त हो गए हों, ऐसा अनुमान के रूप में कहा गया। बाकी मरणांतिक समुद्घात जो होता है इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती संगीता जी जैन टीकमगढ़ अपना प्रश्न करें और उसके पश्चात श्रीमती कमलेश सेठी, श्रीमती कमलेश जी सेठी तैयार रहेंगी। चंदन की आस्था, कुमकुम सी श्रद्धा, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर के मैं गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करती हूँ। गुरुदेव, एक ऐसा समय आता है जब मन स्थिर नहीं रहता या उपयोग स्थिर नहीं रहता, तो गृहस्थ में रह करके हम ऐसी क्या क्रियाएं करें कि हमारा उपयोग अधिक से अधिक स्थिर हो पाए। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं गृहस्थों को बताई हैं, मन को स्थिर करने के लिए ही बताई गई। षडावश्यक जो आपको बताए गए, स्वाध्याय आपको बताए गए, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सह कर, वस्तु स्वरूप का चिंतन ही काम आएगा। जब वेदना आती है, प्रतिकूल वातावरण पड़ता है, तब हमारे अंदर में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छे दिनों में दुख के दिनों में याद आ जाए। सुख के दिनों में किया हुआ ज्ञान दुख के दिनों में काम आ जाए तो समझ लेना चाहिए वो ज्ञान सही है। अच्छे दिनों में बनाया हुआ मित्र दुख के दिनों में काम आ जाए तो मित्र है। अच्छे दिनों में जन्म दिए हुए बेटा बुढ़ापे में काम आ जाए तो वो बेटा है। इसी प्रकार धर्म की बात होती है। धर्म की जो चर्चाएं हमने सुनी हैं, कही हैं, जो अच्छे दिनों में की हैं, वो स्मरण दुख के दिनों में बना रहे तो समझ लेना चाहिए हमारा बहुत बड़ा लाभ हो गया। तो वस्तुतः तत्व चिंतन ही पाठ है, जाप है, ध्यान है। तुरंत उस स्थान से उपयोग को हटा दो, जहाँ से प्रतिकूलताएं मिल रही हैं वहाँ से तुरंत अपने उपयोग को हटाओ और कुछ ऐसी शक्ति पर टिकाओ जिस शक्ति पर तुम्हें मालूम है कि यह शक्ति को यदि मैंने स्मरण कर लिया तो मेरा ये संकट टल सकता है। हमेशा एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान प्रश्न के माध्यम से सभी सुने कि जब आपके ऊपर बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पड़ जाए, तो मैंने एक बार प्रश्न में कहा था, सब तरफ से तुम निराश हो गए, तुम्हारे अंदर में कोई एक ऐसी शक्ति होना चाहिए कि नहीं, अभी मैं निराश नहीं होऊंगा, अभी एक शक्ति बाकी है। हर व्यक्ति को एक ऐसी ब्रह्म विद्या रखना चाहिए, ब्रह्म नमोकार मंत्र रखना चाहिए, एक गुरु को बना के रखना चाहिए, एक भगवान को बना के रखना चाहिए, जहाँ सारे पुरुषार्थ थक जाएं और अंदर से आवाज आए, नहीं अभी मेरा भगवान, मेरी कॉलोनी में बैठा भगवान, मेरे भीलवाड़ा का भगवान, कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर अभी मेरा वो भगवान बाकी है, मैं एक बार उसको याद करता हूँ। गुरु को बना लो इस समय जब तुम्हारे सब शक्ति हार गए, नहीं अभी मेरा गुरु बाकी है, अभी मेरी शांति धारा बाकी है। विश्वास हो जाए, ऐसा अकाट विश्वास हो जाए कि नहीं सब मैं हार चुका हूँ, अभी शांति धारा बाकी है, मैं उसको करूँगा। तो उस समय जब प्रतिकूल वातावरण बने तो आप उस महाशक्ति को स्मरण करिए, जिस महाशक्ति पर आपको विश्वास है कि ये मेरी अंतिम शक्ति है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4 एकड़ भूमि पर बन रहे अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय का उद्घाटन एवं 25 इंच की रत्नमयी पंचबालियाती जिनालय का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। संलेखना भवन